पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश लाल के परिवार में संपत्ति विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। बड़े पुत्र सुनील लाल और उनकी पत्नी ने चिटाही स्थित सांसद आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोटे भाई अशोक लाल पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सुनील लाल की पत्नी ने मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और पैतृक संपत्ति पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाते हुए अशोक लाल को दुशासन तक कह दिया। वहीं सुनील लाल ने भी कहा कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और विरोध करने पर मारपीट की घटनाएं हुई है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इधर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 3 मई 2026 को एक वीडियो मेरे छोटे भाई के द्वारा जो कहा गया है उसी के सिलसिले में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उसमें उसने कहा है कि उसने कोई गाली नहीं बका है, जबकि उसने गाली असल में बका है। गाली इसलिए दे रहा है कि उससे डर करके मैं अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा न मांगू। कौन गाली दे रहा है? कहाँ की संपत्ति? मेरे पिता के नाम पर जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति है, उसमें मैं हिस्सा न लूं, इसलिए गाली गलौज, मार धाड़, धमकी, बेईमानी करने से जब पेट नहीं भरा तो जाली बिना मेरे सिग्नेचर करवाए जमीन को बेचने का काम किया। उसके बारे में जब मैंने पूछा, विषय में जब मैंने पूछा अशोक कुमार श्रीवास्तव से, जिनको अशोक प्रकाश लाल के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन ना उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, ना आधार में, ना वोटर आई कार्ड में, ना ड्राइविंग लाइसेंस में, ना पैन कार्ड में उसका हर जगह नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, केवल पिता के नाम को भुनाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है, तो उसमें वंश का राजनीतिक लाभ लेने के लिए यदि भाजपा होती तो ऐसा बात नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में वंशवादी पार्टी है, तो उसमें वंशवाद उनके हक में जाए, इसलिए बिना एफिडेविट के अशोक कुमार श्रीवास्तव से सीधे सीधे अशोक प्रकाश लाल हो गए, क्योंकि पिता का नाम ओम प्रकाश लाल। नाम के साथ भी फर्जीवाड़ा कर रहा है और गाड़ी का बिना बिके 5 साल 5.5 साल हो गए, पिता के नाम पर ही आज भी वो इनोवा चल रही है। और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आए, इससे बेहतर है कि मैं सूचना दे दूं। मुझे डर है कि अदालत में मामला जाने के बाद, जजमेंट होने के बाद भी ये मेरे साथ कुछ न कुछ करेगा, अनहोनी कुछ हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पॉलिटिकल और पुलिस प्रशासन, पत्रकार, सबसे मेरा संपर्क हो जाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये काम किया। मामला ये था कि कल मैंने देखा कि झूठ बोल रहा है कि वीडियो झूठे बनाए गए, मैंने अपने भाई को गाली नहीं दिया है, इसलिए मैंने देखा और मैं चली विधायक जी के पास और हमारे सांसद महोदय के पास कि आप यहाँ दूध का दूध कह रहा है कि सांसद झुल्लू महतो जी कि बोलता है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। उसके वचन में तो खाली पानी ही पानी है, दूध तो कहीं है ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई कि आप दूध का दूध, पानी का पानी मांग रहा करने के लिए, तो खाली पानी ही पानी तो है उसके वचन में। अशोक लाल के वचन में पानी ही पानी है। अपने नाम के साथ भी तो इतना धोखेबाजी किया है कि नाम है अशोक कुमार श्रीवास्तव और पिताजी के मरने के बाद तुरंत अशोक लाल, फिर ओम प्रकाश जोड़ करके अशोक प्रकाश लाल बन गया और पिताजी के मरने के बाद उनकी मरे हुए पिता के गोदी में जा बैठा राजनीति के लिए। जीते जी पिता के साथ न कोई फोटो है, न उसका कहीं नाम है पिता के साथ, न कहीं जाता था मीटिंग में, न कोई बात होती थी। वो तो खुद ही धनबाद में रहता था, पिताजी के रहने में वो रहता ही नहीं था, धनबाद में रहता था। उनके मरते ही यहाँ पर आया और अंदर बाहर सब संपत्ति को हड़प लेना चाहा अकेले, और उसने पूरा कोशिश भी किया है हड़पने का। जब भी पूछे हम लोग गाली देता था, घर में जाने पर मारपीट करता था। इसलिए मैंने सारे कांग्रेसियों को पहले बताया, उसके बाद मैं कोर्ट की तरफ मुड़ करके इस काम को करना शुरू कर। वीडियो वायरल हुआ कि इतना जम करके, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके बड़े भाई को गाली दिया
और हमको भी गाली दिया है, जो अभी तो हमारे पास रखा हुआ वो वायरल नहीं हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसको भी मैं करूंगी। और इतना गाली देने के बाद भी कल की वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहा है कि नहीं, सारी बातें झूठी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई इस बात का खंडन करने के लिए और इनसे अपने सांसद महोदय डुल्लू महतो जी से रिक्वेस्ट करने कि अब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आने के बाद आप हमारी संपर्क चल के दिलवा दीजिएगा और हमारे घर में चल करके हर हिस्सा दिलवा दीजिएगा। आप लोग सुन रहे होंगे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इंस्टाग्राम में अशोक लाल के द्वारा अपने ही सगे भाई सुनील लाल को भद्दी भद्दी गालियां देकर अभद्र व्यवहार का परिचय करते हुए उन्हें गालियां दी और जमीन से बेदखल करने का भी उन्होंने बात कही। इसका गुहार आज हमारे आवास पे सुनील लाल जी आए हुए हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनका जो अधिकार है दिलाने के लिए मुझे जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, उनका अधिकार दिला रहेंगे। अशोक लाल जी शुरू से ही उनकी संपत्ति पर नजर था कि हम अपने भाइयों को अलग करके, भाइयों को जमीन से बेदखल करके अपने थोड़ा जमीन रखना चाह रहे थे और चाह भी रहे हैं, जो प्रमाणित हो चुका है। जो दिन अपना वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, ये गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, माँ तक ला गालियां दी, तो वो कितने संस्कार के वाले लोग हैं ये सभी जानते हैं। संस्कार भी आदमी है, वो जो अपने भाई, अपने सगे भाई के नहीं हो सकता है तो जनता क्या होगा। इसलिए वो जनता के जैसी बनने की काम ना करें। अपने भाई की जो संपत्ति है समय रहते उनका बंटवारा दे दिया काम कर, नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग आएंगे उसका संपत्ति देने का हम लोग काम करने का। ये ओपी राज के बड़े बेटे हैं।